निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री राधा रस बिहारी भगवान की श्री श्री गौरनिताय भगवान की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री रामानंद राय तिरुभाव महामहोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। तो आज हम रेगुलर श्रीमद् भागवतम का क्लास नहीं कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे श्री रामानंद राय के ऊपर। श्री रामानंद राय महाभागवत वैष्णव भगवान के नित्य पार्षद। आज उनका तिरुभाव दिवस हम मना रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के 3.5 ऐसे पार्षद हुए जो हमेशा सबसे जो उनके निकट के 3.5 पार्षद हुए। तो 3.5 मतलब क्या होता है? तो 3 होगा या 4 होगा, 3.5 क्या है? तो 3.5 मतलब मेरे को भी बहुत साल पहले समझ में नहीं आया था 3.5 क्या होता है। फिर पता पड़ा कि आधा कौन है। तो उसमें है स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री रामानंद राय, शिकी माइती
और शिकिमायती की बहन। तो महाप्रभु प्रकृति बोलते हैं, स्त्री को प्रकृति बोलते हैं और उनको आधा गिनते हैं। ऐसा हम लोग करने का सोचना भी नहीं है, क्योंकि हम महाप्रभु नहीं हैं। तो ये 3.5 एसोसिएट में जो हैं श्री रामानंद राय हैं। इनको अर्जुन का अवतार भी माना गया है, विशाखा सखी का भी अवतार माना गया है, और कहीं कहीं पे ललिता जी का भी अवतार बोला गया। तो स्वरूप दामोदर को कहीं पे विशाखा, कहीं पे ललिता बताया। अब आप समझ सकते हैं कि महाप्रभु के इतने निकट क्यों हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के भाव में है, और ये ललिता विशाखा दोनों श्री श्री राधा रास बिहारी के साथ सदैव रहते हैं। तो इनके पिता का नाम रामानंद राय के पिता का नाम भवानंद राय, और इनके 4 भाई हैं। तो भवानंद राय, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था भवानंद राय को कि आप तो स्वयं पांडु हैं, 5 पांडवों के पिता। और वही 5 कौन हैं जो चैतन्य लीला में आए हैं? वाणीनाथ, गोपीनाथ, रामानंद, कलानिधि और सुधानिधि। ये 5 पांडव हैं। इसमें से रामानंद राय को अर्जुन का अवतार बताया गया है। तो रामानंद राय के बारे में बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये संवाद मध्य लीला में 8वां अध्याय। तो पहले तो जो इनिशियल कन्वर्सेशन होता है, एक्चुअली जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा को जा रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था, पहले तो जाने नहीं दिया महाप्रभु को 2 साल के लिए, फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि आप जा ही रहे हैं तो गोदावरी नदी के निकट आप वहाँ पे रामानंद राय से मिलिए। वो जितना जानते हैं इस रस तत्व के बारे में, उतना कोई पूरे ब्रह्मांड में नहीं जानता। हमेशा सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं महाप्रभु को कि हमेशा वो मुझे भक्ति का प्रचार करता था, लेकिन मैं कभी सुनता नहीं था। अब समझ में आ रहा है रामानंद राय कौन है, क्योंकि राधा कृष्ण जो रस है, ये इसको समझाने में, उसको समझने में सबसे ज़्यादा ज्ञान रामानंद राय के पास ही है। और उनसे ही चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं। तो बोलते हैं आप जाइए, माधुर्य भक्ति का पूर्ण आस्वादन आपको वही करा सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो आए ही हैं ये माधुर्य भक्ति का आस्वादन करने के लिए, और हम जैसे बद्ध जीवों को आस्वादन कराने के लिए। तो जब जाते हैं तो रामानंद राय से मिलते हैं। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर अध्याय है। हालांकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये अध्याय जो है, ये कन्वर्सेशन, ये संवाद जो है रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का, ये सिर्फ उनके लिए है जो मुक्त हैं, जो बद्ध हैं, जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं। वो पढ़ेंगे तो पॉइजनस इफेक्ट हो जाएगा उनके लिए पॉइजनस इफेक्ट हो जाएगा। तो शुरू में तो संवाद होता है, तो वर्णाश्रम, अपना धर्म करो, ये सब बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं श्रेष्ठ क्या है जीव के लिए। भगवत गीता में अर्जुन ने प्रश्न पूछे और कृष्ण ने आंसर दिया। यहाँ पे वही अर्जुन रामानंद राय हैं और वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। अब चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं, अर्जुन आंसर दे रहा है। शायद चेक कर रहे होंगे, तुमको पढ़ाया था तो याद है कि नहीं। लेकिन डिटेल में गए यहाँ पे बहुत, तो सब बताते हैं। और फिर धीरे धीरे मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति, आगे कहो आगे कहो, ये भाई आगे कहो, बार बार आगे कहो आगे कहो, ये तो भाई है। फिर ज्ञान मिश्रित भक्ति, फिर भक्ति प्रारंभ करते हैं, शुद्ध भक्ति। और बड़े सुंदर, सिर्फ प्रभुपाद जी के परपट पढ़ेंगे ना, एक्चुअली क्लास का ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है सिर्फ प्रभुपाद जी के परपट पढ़ते रहिए। इतना सुंदर समझाया प्रभुपाद ने, इतना डिटेल में। और फिर दास्य भाव, शांत भाव, दास्य भाव,
साख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, और उस माधुर्य में भी जाते 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 रामानंद राय एक समय पे बोल देते हैं, आज तक ऐसा किसी ने नहीं पूछा, इसके आगे कोई जा ही नहीं सकता, आप कोई साधारण नहीं हो। क्योंकि ये तो इसीलिए जो दर्शन मिला इनको, रामानंद राय को, जो राधा कृष्ण का दर्शन दिया चैतन्य महाप्रभु ने, तो बोलते हैं ये आपका जो है ये कंबाइंड फॉर्म है, जिसमें आप रसराज कृष्ण हैं और ये महा स्वरूपिनी ये श्रीमती राधा रानी, दोनों का कंबाइंड फॉर्म। वो तो सेक्शन हमारे लिए बना ही नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं बना। जिसको चाहिए प्रभुपाद जी ने ग्रंथ में लिखा है, पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद दोपहर तक डिस्कशन होता है, फिर शाम फिर घर चले जाते हैं अपना अपना, फिर शाम को मिलते हैं। उसमें जो डिस्कशन हुआ है वो हमारे लिए, तो उसको हम थोड़ा चर्चा करेंगे। मध्य लीला में आप निकालिए 8वां अध्याय, श्लोक संख्या 240। तो यहाँ पे दोनों का इतना डिटेल में चर्चा होने के बाद, क्योंकि 10 दिन चर्चा चला, ये तो आधे दिन का था, फिर अभी शाम का चर्चा इसमें रिकॉर्डेड है, बाकी 9 दिन का तो रिकॉर्डेड ही नहीं है, कितना डिटेल में होगा। तो दोनों इस तरह से चर्चा करते हैं। और यहाँ पे महाप्रभु कहते हैं कि 10 दिन क्या होता है, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप पूरी आ जाइए, हम लोग साथ में ही रहेंगे। और होता भी है, रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे भक्त लोग भी जब किसी नए स्टूडेंट को प्रचार करते हैं तो कुछ समय बाद उनको भी यही बोला जाता है, तुम इधर क्यों रह रहे हो, तुम इधर आ जाओ। राधा रासबिहारी के बाद फिर वो भी प्रोसेस चालू करता है रेजिग्नेशन देने का। लेकिन रामानंद राय के केस में जब रेजिग्नेशन दिया तो महाराज प्रताप रुद्र भक्त थे ना। लेकिन आजकल तो आप जिस कंपनी में जॉब करते हो तो भक्त का नहीं है, अगर भक्त का है भी तो ऐसा तो नहीं बोलता भक्त जाइए आप ये संस्था ज्वाइन कीजिए फुल टाइम और पूरा जीवन का सैलरी मैं देता हूँ। रामानंद राय को महाराज प्रताप रुद्र ने पूरा जीवन का सैलरी दिया, फुल पेंशन, सोचो, रहने का व्यवस्था भी किया। और पूरी तो महाराज प्रताप रुद्र खुद ही स्वयं रह रहे थे वहाँ पे। तो फिर वहाँ जाते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे कुछ चर्चा करते हैं 245 से। अब ये प्रश्न उत्तर यहाँ पे कुछ 8 या 9 प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है, श्लोक संख्या 245 से 257 तक। तो हम श्लोक पढ़ेंगे और फिर थोड़ा चर्चा करेंगे। बहुत विस्तार से प्रभुपाद जी ने इसके परपट्स लिखे हैं। प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मधे सार, राय कहे कृष्ण भक्ति, बिना विद्या नहीं आर। तो महाप्रभु पूछते हैं कौन विद्या, कौन विद्या, विद्या मधे सार। जितनी भी संसार में अलग अलग विद्याएं हैं, ज्ञान है, उनका सार क्या है, मेन क्या है। तो रामानंद राय बोलते हैं कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। कृष्ण भक्ति के अलावा जो भी विद्या है वो विद्या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण विद्या क्या है, ये कृष्ण भक्ति का विद्या। अब यहाँ प्रभुपाद जी श्लोक संख्या 245 से 57 तक श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय के प्रश्नोत्तर हैं।
इस आदान प्रदान में भौतिक तथा आध्यात्मिक अस्तित्व के अंतर को दिखाने की चेष्टा की गई है। तो ये हमारे लिए है। कृष्ण भावना की विद्या सदा दिव्य है और समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ है। अब प्रभुपाद जी अलग अलग विद्या का लेवल बता रहे हैं। तो देखिए, पहला बोलते हैं भौतिक विद्या का लक्ष्य भौतिक इंद्र तृप्ति के कार्यों को बढ़ाना है। तो एक तो हो गई भौतिक विद्या। भौतिक विद्या किसको कहते हैं? जो शास्त्रों में दी हुई है, कर्मकांड सेक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो भौतिक विद्या है। ये मत सोचिए कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो भौतिक विद्या है। वो तो अविद्या भी नहीं है। वो क्या है पता नहीं, क्योंकि शास्त्रों द्वारा वो तो अविद्या भी नहीं है। तो क्या है, कैसा भ्रम है वो, और उसको हम लोग विद्या मान बैठे हैं। अगर अविद्या भी होती ना तो आप कुछ रिजेक्ट कर सकते थे। ये ऐसा है यहाँ का मेडिकल टेक्नोलॉजी, ये सब नॉलेज जिसको आप ना रिजेक्ट कर रहे हो ना एक्सेप्ट कर रहे हो। ये परिस्थिति है। तो भौतिक विद्या, किंतु भौतिक इंद्र तृप्ति से परे ज्ञान का एक नकारात्मक पक्ष भी है जो ब्रह्म विद्या अर्थात निर्विशेष दिव्य ज्ञान कहलाता है। ये ब्रह्मानंदियों के लिए, मायावादी, तो मायावादी जो होते हैं, जो भगवान के शरीर में विलीन होना चाहते हैं, उनको क्या रूप मिलता है? उनको वृक्ष बना दिया जाता है इसी संसार में। तो इस संसार में क्यों? प्रभुपाद जी समझाते हैं, देखो भगवान का भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति कोई फर्क नहीं है, दोनों ही भगवान का है। अब तुम उधर पेड़ बने रहेगा इधर पेड़ बना रहेगा, दोनों तो भक्ति तो करनी नहीं है, सेवा तो करनी नहीं, आपको खड़ा रहे यहीं पे और खड़ा कर देते हैं पेड़ बना के। और निर्विशेषवादियों का क्या होता है? नहीं, शून्यवादी बुद्धिस्ट होते हैं, निर्विशेष शून्यवादी, उनका क्या होता है? उनको पत्थर का रूप मिलता है, पड़े रहो तुम, क्योंकि जीव को शून्य तो कर नहीं सकते, तो उनको पत्थर जैसा रूप दे देते हैं, रख देते हैं। सिर्फ भक्त ही हैं जो वैकुंठ जाते हैं। क्योंकि अगर आपको सेवा ही नहीं करनी है, इस सेवा का टॉपिक फिर से आ गया है ना, तो सेवा ही नहीं करनी है तो फिर वैकुंठ क्यों जाना है ना? सेवा करने वाले को ही भगवान वैकुंठ में एंट्री देते हैं। यह ज्ञान, अच्छा इसके बाद, किंतु इस ब्रह्म विद्या अर्थात निराकार ब्रह्म के ज्ञान से परे भगवान विष्णु की भक्ति में सेवा का ज्ञान है। यह ज्ञान उच्चतर है, भगवान विष्णु की भक्ति का ज्ञान। ये भक्त बनते हैं और ये वैकुंठ जाते हैं। तो जिसको सेवा नहीं करना है, आराम करना है, फिर उसके लिए भगवान ने अरेंजमेंट किया है ना, बोर्डिंग एंड लॉजिंग फ्री, लेकिन इसी भौतिक संसार में, आध्यात्मिक जगत में नहीं। इस ज्ञान से उच्चतर भी है, यह ज्ञान उच्चतर है और इससे बढ़कर है भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा जो सर्वोच्च विद्या है। भगवान विष्णु से भी ऊपर है भगवान कृष्ण से संबंधित विद्या, क्योंकि भगवान कृष्ण सर्वोत्तम है तो उनसे संबंधित विद्या भी सर्वोत्तम है। श्रीमद् भागवतम बताया गया, भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त किया गया कार्य सर्वोत्तम है और जो विद्या कृष्ण चेतना को बढ़ाए वही सर्वश्रेष्ठ है। राज विद्या राजगुह्यम, भगवान कृष्ण भी कहते हैं ना, राज विद्या है। तो क्यों राज विद्या है? क्योंकि ये भगवान कृष्ण के प्रति हमारी प्रेम भक्ति को बढ़ाने के लिए इसमें समझाया गया है। तो इसीलिए जो है यहाँ कह रहे हैं, कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। कृष्ण भक्ति से जो संबंधित विद्या है वही सर्वश्रेष्ठ है। फिर अलग अलग श्लोक हैं। तो अब हम नेक्स्ट में जाते हैं। ये हो गया एक, है ना, याद रखिए, ये एक पहला क्वेश्चन हो गया कि सर्वश्रेष्ठ विद्या कौन सी है। चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं, रामानंद राय ने आंसर दिया और चैतन्य महाप्रभु ने अप्रूव किया
तभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। कृष्ण भक्ति, यही कृष्ण भक्ति से संबंधित जो विद्या है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वोत्तम है। नेक्स्ट श्लोक। कीर्तिगण मध्य जीवेरा, कौन बड़ा कीर्ति, कृष्ण भक्त बलिया यारा, हय कृष्ण भक्ति बलिया या हर हय क्या थी। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, कीर्ति गण मध्य जीवेरा, कीर्ति मतलब ख्याति, नाम, तो सबसे बड़ा नाम किसका होता है। समस्त यशस्वी कार्यों में कौन सा कार्य सर्वाधिक यशस्वी है, कौन सा ऐसा कार्य है जो आपको सबसे अधिक नाम दे सकता है। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो नाम के पीछे दीवाना ना हो, हर कोई नाम के पीछे भाग रहा है। और जितना नाम के पीछे भाग रहा है उतना ही वो बद्ध अवस्था में है। जय श्री श्री राधा रास बिहारी सीताराम लक्ष्मण हनुमान श्री श्री गौर निताय की। तो जितना वो नाम के पीछे भाग रहा है उतना वो आवृत है, उतना बद्ध अवस्था में है वो, उतना गहराई में फंसा हुआ है वो। तो अगर साधक हैं, हम लोग भी थोड़ा बहुत रहता है, तो हमारी पूरी अभी तो पूर्ण तरह से हम मुक्त नहीं हुए हैं ना, तो बद्ध अवस्था है वो, क्योंकि नाम सिर्फ कृष्ण का होता है। और किसका होता है वो रामानंद राय बता रहे हैं। वह व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में विख्यात है वही सर्वाधिक यश तथा कीर्ति भोगता है। एबे जश गुशुक त्रिभुवन, तीनों लोकों में आपका नाम है। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, समस्त यशस्वी कार्यों में कौन सा कार्य सर्वाधिक यशस्वी है, लेकिन आंसर आ रहा है कि कौन यशस्वी है, वो है कृष्ण का भक्त। तो अगर किसी को सबसे बड़ा कंट्रोलर बनना है तो क्या करना चाहिए, कृष्ण भक्त बन जाना चाहिए, क्योंकि फिर आप कृष्ण को भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट आजकल होता है ना, डोंट वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट, तो ये स्मार्ट वर्क के बारे में बताया गया यहाँ पे। देखो कैसा यशोदा माई ने कैसा कृष्ण को बांध दिया। सबसे बड़ा कंट्रोलर तो वही होगा जो विश्व के, जो सृष्टि के कंट्रोलर को बंधन में डाल दे, और वो सिर्फ शुद्ध भक्त होते हैं। रूप नारायण आया था रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को हराने के लिए, केशव कश्मीरी आया था नवद्वीप के वासियों को हराने के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी फिर ख्याति बढ़ जाती। तो अगर आपको सबसे बड़ा कंट्रोलर बनना है तो कृष्ण को कंट्रोल करो, अब बाकी सब छोड़ दो। अगर इस भाव से भी हम कृष्ण के पास जाएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। अभी हमने देखा था कुछ समय पहले ना कि कैसे हमारा हृदय किसी भी भाव में शुद्ध हो सकता है, कृष्ण से संपर्क होना चाहिए। नरसिंह ये 7वें अध्याय भागवतम में आता है। तो अगर इस भाव से भी जा रहे हैं तो भी चलेगा। अगर आपको नाम कमाना है, कैसा नाम होना चाहिए? देखिए संसार में बहुत नामी गिरामी लोग हैं, लेकिन क्या होता है जब कुछ समय तक ही उनका नाम रहता है, ज़्यादा में ज़्यादा नाम बनाया तो मृत्यु तक रहेगा। मृत्यु के बाद ठीक है कुछ साल लोग याद रखेंगे, कहीं जनरल नॉलेज की बुक्स में अटक जाएगा नाम, लेकिन वो व्यक्ति को कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, वो तो पता नहीं कहाँ पे है। तो ये नाम जो है टेम्पररी है और सबसे बड़ा भी नहीं है। इस संसार में हर कोई फेमस बनना चाहता है कि मेरे को पूरे मोहल्ले में सब लोग जाने, पूरी कॉलोनी में, फिर वहाँ तक पहुँच जाता है, टॉप 2 टॉप 3 में आ जाता है, फिर पूरा शहर मुझे जाने, फिर जब वहाँ पे पहुँच जाता है बोलता है पूरा राज्य पूरा देश, फिर पूरा दुनिया मुझे जाने, फिर वहाँ पे पहुँच जाता है, उससे याद आ गया। देवता लोग तो आपको जानते नहीं, असुर भी नहीं जानते, देवताओं का तो छोड़ो असुर भी नहीं जानते आपको। लेकिन जो वैष्णव बनता है ब्रह्मा जी तक खबर पहुंच जाती है। श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं ना कि जैसे ही कोई
भगवान से बोलते हैं कि जैसे ही कोई आपके शुद्ध नाम जप करने का प्रयास करता है, कोई भी व्यक्ति जब भगवान के शुद्ध नाम जप करने का प्रयास करता है तो क्या होता है, ब्रह्मा जी तुरंत तैयारियों में लग जाते हैं कि अभी ये जीवात्मा यहाँ से मेरे लोक से गुजरता हुआ वैकुंठ को जाएगा, उसका मैं चरण अभिषेक करूँगा। और तैयारी चालू कर देते हैं, मधुपाक बनाना चालू कर देते हैं, पंचामृत चालू कर देते हैं बनाना। सिर्फ इच्छा है उसकी शुद्ध नाम जप करने की, यानी नाम जप करने का इच्छा मात्र भी आपको यहां तक पहुंचा सकता है। सोचिए, तो जब नाम जप कर लेंगे शुद्ध नाम तो कहां पहुंचेंगे, सीधा वैकुंठ जाएंगे। तो ये देखिए, ये भक्त का ख्याति है। बहुत बड़ा परपट लिखा है प्रभुपाद जी ने, और इतने कोटेशंस हैं, इतने कोटेशंस हैं, इतने शास्त्रों से वर्णन है। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं कि भक्त हो सकता है ये पढ़ के अलग अलग शास्त्रों का वचन प्रभुपाद जी ने जो लिखा है इतना मेहनत करके, हमको थोड़ा भक्तों के प्रति थोड़ा भाव सही हो जाए हमारा। क्या होता है ना, रहते रहते कई बार भक्तों के साथ जब हम बाहर रहते हैं तो मंदिर में रहने वाले भक्तों को देवता स्वरूप देखते हैं, फिर धीरे 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 मनुष्य स्वरूप देखने लग जाते हैं, और फिर धीरे 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 अंदर आते हैं, साथ में रहते हैं थोड़ा, फिर अब मैं क्या बोलूँ ना, तो फिर हम निंदा करने लग जाते हैं, असुर रूपी देखने लग जाते हैं वही वैष्णव को जिसको देवता मानते थे। है ना, तो थोड़ा भक्तों का महात्मा सुनना चाहिए कि भक्त कौन है। गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण में बताया गया, इस कलयुग में महान भक्त के रूप में यश पाना दुर्लभ है, किंतु ऐसा पद ब्रह्मा तथा महादेव जैसे देवताओं से श्रेष्ठतर है, यही सारे गुरुओं का मत है। बहुत मुश्किल है। ब्रह्मा और देवता को, ब्रह्मा और शिव जी को भी नहीं मिला। फिर इतिहास समुच्चय, इसमें नारद मुनि कहते हैं पुंडरिक से, जब अनेकानेक जन्मों के बाद, मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, टाइम लगेगा, जब अनेकानेक जन्मों के बाद मनुष्य को अनुभूति होती है कि वह वासुदेव का सनातन दास है, तो वह सारे लोगों का उद्धार कर सकता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते वासुदेवम सर्वति स महात्मा सुदुर्लभ। जो ऐसा महात्मा होता है वो क्या करता है, वो सारे लोगों का उद्धार कर देता है। देवकी नंदन ठाकुर लिखते हैं ना, देवकी नंदन दास, नौ देवकी नंदन ठाकुर, वो तो फिर कोई और है, तो लिखते हैं ना कि क्या है, वैष्णवेरा, वो कौन सा भजन है, बड़ा सुंदर भजन वो लिखते हैं, वृंदावनवासी यट वैष्णवेरा गण। तो वो वैष्णव की महिमा, वो भजन पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, उसका अर्थ उसमें कहते हैं कि नवदीप के भक्त वो महान है, यानी वो उनका, वो जो है उनका गुणगान करते हैं, फिर ब्रजवासियों का गुणगान करते हैं, फिर जगन्नाथपुरी के भक्तों का गुणगान करते हैं, फिर बोलते हैं कहीं पे भी हो जहाँ पे भक्त हैं वो भी महान है, और फिर बोलते हैं भक्तों का, भक्तों के पास कितनी शक्ति है, शक्ति धरे धरे, बोलते हैं इतना शक्ति है इन भक्तों के पास कि एक एक भक्त पूरे पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है। वो पूरा वैष्णव, आप वो भजन देखेंगे तो पूरा वैष्णव का गुणगान है उस भजन में। तो ब्रह्मांड तारने की शक्ति रखता है वैष्णव। कई बार हमसे जो होता है, प्रभुपाद जी कहे एक बार, एक भक्त से कहे, और भक्त बार बार कंप्लेंट कर रहा था, प्रभुपाद जी सब सुनते थे, लेकिन जब कोई भक्तों की निंदा करता था ना, प्रभुपाद ध्यान नहीं देते थे। तो एक बार प्रभुपाद ने कहा, एक बार प्रभुपाद को भक्त ने कहा, प्रभुपाद ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है,
ये भी ऐसा है, वो भी ऐसा है। देखिए, कोई भी कैसा भी हो, आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि आपका कर्म है। प्रभुपाद ने एक बार कहा एक डिवोटी को, वाई आर यू बिकमिंग एंग्री ऑन समथिंग विच इज द रिजल्ट ऑफ योर ओन कर्मा? क्यों आप क्रोधित हो रहे हो? क्योंकि दुनिया में कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके कर्मा नहीं होंगे। तो ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर सकते आपको जब तक आपका कर्म का फल नहीं बनेगा। तो सिर्फ दो ही चीजें हैं, दो ही फैक्टर है, कृष्ण और कर्म। कर्मणा देवनेत्रेणा, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता आपके जीवन में। ना आपका भला कर सकता है, ना बुरा कर सकता है। भला कर सकता है, अगर कोई वैष्णव है आपको भक्ति दे रहा है तो भला है, नहीं तो बाकी कुछ। अगर कोई चाहे भी कि मैं आपको एक मर्सिडीज कार गिफ्ट करूं, लेकिन जब तक आपके कर्मों में नहीं है वो नहीं मिलेगी, वो आके भी चली जाएगी, क्योंकि आपके कर्म में नहीं था। हुआ है कभी ऐसा आप लोग के साथ? कुछ मिलने वाला होता है, नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलने वाला होता है, अचानक से मिल जाता है। और हम सोचते हैं कि देने वाला, ओ ये तो विधाता है। ये विधाता नहीं है। विधि का विधान वही है कि आपके कर्म अनुसार आपको मिल गया। तो फिर एक बार प्रभुपाद जी ने कहा एक भक्त से कि अगर सिर्फ तुमको पता पड़ जाएगा ना कि तुम्हारे साथ जो भक्त रह रहा है, जिसका तुम निंदा कर रहे हो, वो कौन है आध्यात्मिक जगत में, तुम चक्कर खा के गिर जाओगे। सब आध्यात्मिक जगत में है, भक्ति कर रहा है, उसका रोल फिक्स है। अगर वो पता पड़ जाएगा तो प्रभुपाद जी बोलते हैं चक्कर खा के गिर जाओगे तुम। और भी अलग अलग जगह पे प्रभुपाद ने इन चीज़ों का कहा। और सबसे कम ध्यान आप देखिएगा, कभी प्रभुपाद जी के कन्वर्सेशन से वो बहुत कम ध्यान देते थे। कोई भी कुछ बोले, प्रभुपाद विल नेवर पे अटेंशन। फिर यहाँ पे कहते हैं आदि पुराण। आदि पुराण में कृष्ण और अर्जुन की वार्ता है। वैदिक ज्ञान से मुक्ति का सर्वोच्च पद प्राप्त होता है। हर व्यक्ति भक्त के पद चिन्हों का अनुसरण करता है। हर व्यक्ति भक्त के पद चिन्हों का अनुसरण करता है। बृहद नारदीय पुराण, अद्यापि च मुनि श्रेष्ठा ब्रह्माद्यापि देवता। आज तक ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी भक्त के प्रभाव को नहीं जान पाए। बृहद नारदीय पुराण। फिर गरुड़ पुराण को कोट करते हैं। कहा जाता है कि हजारों ब्राह्मणों में से कोई एक यज्ञ करने योग्य होता है, और ऐसे हजारों योग्य यज्ञिक ब्राह्मणों में से कोई एक ब्राह्मण सारे वैदिक ज्ञान को लांघ चुका होता है, इन्हें पूरा पढ़ लिया। ऐसा व्यक्ति इन सारे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माना जाता है। फिर भी ऐसे हजारों वेदांतविद ब्राह्मणों में कोई एक विष्णु भक्त हो सकता है जो अत्यंत विख्यात होता है। ऐसे हजारों वैष्णव में से वह एक जो कृष्ण की सेवा में दृढ़ है सर्वाधिक प्रसिद्ध होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा पूर्ण रूप से समर्पित है वह निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जाता है। इसीलिए तो सबसे पहला जो नाम अपराध है वो क्या है? टू ब्लास्फेम अ डिवोटी हु हैज डेडिकेटेड हिज लाइफ इन प्रोपोगेटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। वो शुद्ध नहीं है लेकिन वो कर तो रहा है, तो उसका अपराध, उस पे निंदा करना सबसे पहला नाम अपराध है। इसीलिए नाम जप होगा नहीं अगर हम ये निंदा करते रहेंगे तो। कैसा भी है, कृष्ण का भक्ति कर रहा है, कृष्ण का नाम जप कर रहा है, आज नहीं तो कल शुद्ध होकर निकल जाएगा। दो पेड़ हैं, आम के पेड़। एक आम का पेड़ बोलता है देखो मैं कितना बलवान हूं, तो तुम कैसे हो? लेकिन अगर देखोगे तो जो बलवान है दिख रहा है बलवान है, लेकिन उसमें कोई भी पत्ता नहीं है, कोई भी टहनियाँ हैं सूखी सूखी, कोई फल नहीं आया। दूसरे में फल आ गया है, फिर बोलता है ठीक है तुम्हारे में फल है लेकिन क्या फ़ायदा, कच्चे हैं। तुम्हारे जो टहनियों पे लगे हैं, शाखाओं में फल लगे हैं आम के, सब कच्चे हैं। हाँ?
तो विद्वान व्यक्ति क्या देखेगा, थोड़ा समय रुक जाओ, ये कच्चे फल पक जाएंगे और सीधा भगवान के चरणों पे आएंगे। प्रभुपाद जी बोलते थे रॉ मैंगो राइप मैंगो। साधक कैसा है, रॉ मैंगो है, ये राइप हो जाएगा, हम क्यों अपराध करें। ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त नहीं थे जब उनकी सौतेली माँ ने उन पे अपराध किया था, सही बात है, फिर क्यों भटकना पड़ा उनको, क्योंकि बाद में ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त बन गए। आप देख रहे कहाँ पे असर होता है, वैष्णव अपराध कहाँ कहाँ ले जा सकता है। अरे तो शुद्ध भक्त थोड़ी है, क्या है, लेकिन कल शुद्ध बन गए आपसे पहले, आप बन गए तो ठीक, फिर कृष्ण देखेंगे, वो हमको नहीं पता कैलकुलेशन कैसा होगा, लेकिन अगर वो आपसे पहले शुद्ध बन गया तो आप अटक जाओगे। हाँ, सोच लो। फिर कहते हैं भागवत का एक श्लोक, कितना कोट किया है प्रभुपाद जी ने, अत्यंत कठिन श्रम के बाद वैदिक साहित्य का पंडित अत्यंत विख्यात हो जाता है, किंतु जो व्यक्ति अत्यंत कठिन श्रम के बाद, जब 8वें अध्याय में भगवान अर्जुन को बोलते हैं तुम ये सब छोड़ो, तुम सिर्फ भक्ति करो निकल जाओगे, तो फिर मान लीजिए अर्जुन पूछ रहा है, अरे प्रभु लेकिन जो यज्ञ कर रहा है, दान कर रहा है, तपस्या कर रहा है, वेद पढ़ रहा है, ये सब उसका भी तो फल मिलता होगा, अब मेरे को तो वो नहीं मिलेगा, मेरे को तो आप सीधा भक्ति मार्ग से निकाल दे रहे हो। हाईवे से जाते हैं तो फिर हाईवे से जल्दी पहुंचते हैं, लेकिन शहर में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं रंग बिरंगी, वो तो छूट जाएगा ना, कहीं खाएगा कहीं पिएगा, वो तो छूट जाएगा। तो भगवान फिर बोलते हैं ना वो श्लोक, यज्ञेषु तपस्यु दानेषु, कि यज्ञ दान तपस्या ये सब का फल तो तुमको ऐसे ही मिल जाएगा बाय प्रोडक्ट, भक्ति करने वाले का कुछ नुकसान नहीं होता। यहाँ पे वही बता रहे हैं कि देखिए आज कभी भी आप जाएंगे अलग अलग धाम में, तो वाराणसी चले गए, हरिद्वार चले गए, तो अलग अलग जगह मंत्रों का उच्चारण चल रहा है, ओम, बड़ा प्रभावित कर देता है वो आवाज। साउथ में जाएंगे, दक्षिण में, तो अलग अलग मंत्रों का ऐसा उच्चारण करेंगे कि प्रभावित हो जाएंगे। और हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं। ये भाव हो जाता है साधकों का, इससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये सब ओम करने के बाद जब हजारों लाखों जन्मों बाद शुद्ध होगा, तब उसको हरे कृष्ण करने का फल मिलता है, हरे कृष्ण करने का उसको मौका मिलता है। क्योंकि सिर्फ प्रभुपाद ने इतनी कॉम्प्लेक्स और सर्वश्रेष्ठ जो सिद्धांत है बड़ी सरलता से दे दिया, तो हमने भी सस्ते में ले लिया। ये सारे मंत्र, यज्ञ, दान, तपस्या, ये सब जो है ये महामंत्र के अधीन है। और प्रभुपाद जी ने स्वयं दिखाया जब कृष्ण बलराम मंदिर खुला, क्योंकि वृंदावन में था, करना पड़ेगा। फिर थोड़ा होता है ना, लोकाचार होता है, ठीक है करो। तो उस समय तो जो वृंदावन के अलग अलग गोस्वामी आए थे, प्रभुपाद जी ने बुलवाया था, वो लोग बोले हम नहीं खाएंगे ये मलेचों के हाथ से। तो सिर्फ इंडियन डिवोटीज को बोला गया था इनको सेवा करना प्रसाद, अमेरिकन डिवोटीज को बोला तुम मत करना। हाँ, लेकिन प्रभुपाद ने कोई प्रभुपाद इतने ऊंचे स्तर पे हैं कि ये सब भेदभाव नहीं किए। फिर प्रभुपाद जब देखे सब चले गए प्रसाद लेने, प्रभुपाद बोले नाउ स्टार्ट कीर्तन, और 2 घंटा कीर्तन चला। प्रभुपाद बोले दिस इज द रियल इंस्टॉलेशन। ये हरे कृष्ण महामंत्र कोई साधारण नहीं है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, अत्यधिक कठिन श्रम के बाद वैदिक साहित्य का पंडित अत्यंत विख्यात हो जाता है, किंतु जो व्यक्ति सदैव अपने हृदय में मुकुंद के चरण कमलों की महिमा का श्रवण करता है और कीर्तन करता है, वह निश्चय ही श्रेष्ठ है। ये भक्तों की महिमा। भले कैसे भी जप कर रहा है, तोतली बोली में कर रहा है, हकलाते हुए कर रहा है, लेकिन जप कर रहा है। हरे कृष्ण मंत्र कोई जप कर लिया वो साधारण नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास के बाद हम लोग गए
दर्पण के पास, मिरर के पास खड़े हो गए और फिर बोल रहे हैं, तुम साधारण नहीं हो, तुम श्रेष्ठ हो, प्रमाणित है, क्लास का रिकॉर्डिंग है, इतने सारे शास्त्रों में वर्णित है, तुम ही श्रेष्ठ हो। तो मिरर के सामने नहीं बोलना है, दूसरे भक्तों को बोलना है। कई बार हम मिरर के सामने होते हैं ना, फिर बोलना चालू करते हैं, अलग अलग भाव आता है। एक भक्त ने, एक स्टूडेंट बेस था, उसमें लिखा हुआ था, तो मैं तिलक लगा रहा था, मैं गया हुआ था किसी शहर में, तो उनके बेस में रुका और वहाँ पे तिलक लगा रहा था। तिलक लगा रहे थे ना मिरर पे, तो उस पर लिखा हुआ था, जो आप देख रहे हैं वो आप नहीं हैं। What you are seeing, you are not that. आप शरीर देख रहे हो, आप वो नहीं हो। अरे सवेरे सवेरे तिलक लगाएगा और ऐसा साक्षात्कार दे रहा है। तो इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभुपाद जी तो एक धुन पे नचा दिया ना पूरे दुनिया को, एक ही हरे कृष्ण मंत्र धुन पे प्रभुपाद ने पूरा दुनिया नचा दिया। प्रभुपाद के वैष्णव भजन सुनिएगा, कभी बहुत कम लोग सुनते हैं, और सुनते भी तो हर किसी को आनंद नहीं आता, क्योंकि ट्यून नहीं है ना, वही हारमोनियम का स्टैंडर्ड ट्यून, वही जो भी प्रभुपाद जी गाएंगे हारमोनियम का वही स्टैंडर्ड ट्यून रहेगा। यमुना माता जी लंदन में जब प्रभुपाद भक्ति वेदांत मैनर में रह रहे थे और गाते थे, अकेले अकेले बैठते थे, प्रभुपाद हारमोनियम निकाल के गा रहे हैं। यमुना माता जी दरवाजे के बाहर बैठती थी सीढ़ी पे और रोती थी। प्रभुपाद के उस एक्सटेसी को वो समझ सकती थी और रोती थी हमेशा। अब प्रभुपाद ने क्या कहा यमुना माता जी के बारे में, यमुना भाव के स्तर पे है, वो यमुना माता जी, लेकिन हम लोग को क्या, हम लोग को ट्यून चाहिए। आप सुनिएगा कभी, एक ही ट्यून, एक ही स्टैंडर्ड, एक ही हरे कृष्ण महामंत्र का ट्यून, उसी पे पूरा प्रभुपाद ने दुनिया हिला दिया। तो ये हरे कृष्ण मंत्र, हरिनाम का पावर है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं, मृदंग करताल की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हरिनाम। ये तो चैतन्य लेके आए हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं चैतन्य हैज ब्रॉट, चैतन्य महाप्रभु लेके आए मृदंग करताल, इसीलिए हम प्रयोग कर रहे हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है। तो कई बार हम जब कीर्तन करते हैं, जो कीर्तन गा रहा है और जो सुन रहा है, जो नाच रहा है, नाचिए, नाचने में उत्साह बढ़ेगा अगर आप हरिनाम को सुनेंगे तो। बीट को मत सुनिए, उस पे फोकस मत डालिए, वो अपने आप चलेगा। नाम पे सुनिए, नाम की महिमा है। फिर नारायण व्यूह स्तव में कहते हैं, यदि ब्रह्मा भगवत भक्त नहीं है तो मैं उस ब्रह्मा के रूप में जन्म लेने की आकांक्षा नहीं करता, किंतु मैं एक कीड़े के रूप में जन्म लेना पसंद करूंगा यदि मुझे भक्त के घर में रहने का अवसर मिले तो। इसलिए भक्तों ठाकुर भी ऐसा ही कुछ भजन लिखते हैं, बहिर्मुख ब्रह्म नहीं बनना है मुझे, कीट जन्म यदि हया, मुझे कीड़ा का जन्म दे दो, लेकिन थोड़ा महाप्रसाद इधर उधर आ जाता है, उसी को खा के मैं रह लूंगा। अब देखिए प्रभुपाद जी वैष्णव का गुणगान करने में थक नहीं रहे हैं, लेकिन बुक तो लिखना है ना। जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कृष्ण लीला तो रुक नहीं पा रहे हैं, लेकिन 7 दिन ही है ना परीक्षित महाराज के पास, तो कैसे इन लोग अपनी एक्सटेसी, अपने भाव को रोकते होंगे ऐसे आचार्य। अब यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम में ऐसे अनेक श्लोक हैं, विशेष रूप से 3, 25, 38, 4, 25, 29, 4, 31, 22, 7, 9, 24 तथा 10, 14, 30। प्रभुपाद यानी लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, टाइम नहीं है, लेकिन श्लोक नंबर दे दिए फटाफट। आप ये समझ सकते हैं ना कि प्रभुपाद जी का भाव क्या है वैष्णव का गुणगान करने का। इसीलिए इस परपट को हम पूरा पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद के भाव को बड़े, एक वैष्णव जो शुद्ध वैष्णव होता है वो हमेशा वैष्णव के गुणगान में लगा रहता है। शिव जी ने कहा, मैं कृष्ण के विषय में सच्चाई नहीं जानता हूं, किंतु कृष्ण भक्त सारी सच्चाई जानता है। भगवान कृष्ण के सारे भक्तों में प्रहलाद महानतम है। प्रहलाद से भी अधिक उन्नत माने जाते हैं पांडव, पांडवों से भी अधिक उन्नत है यदुवंशी, और यदुवंशियों में उद्धव सर्वाधिक उन्नत हैं, किंतु उद्धव से भी बढ़कर ब्रजधाम की गोपियां हैं। फिर बृहद वामन पुराण में ब्रह्मा जी भृगु मुनि से कहते हैं
मैंने गोपियों के चरण कमलों की धूलि को समझने के लिए 60,000 वर्ष तपस्या की और ध्यान किया, फिर भी मैं नहीं समझ सका। मैं तो क्या, शिव जी, अनंत शेष तथा लक्ष्मी जी भी नहीं समझ सकते। कहां कहां से कोट करने प्रभुपाद वैष्णव के गुणगान को। और भी है, आदि पुराण में है, जब कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं गोपिकाएं। फिर चैतन्य चंद्रामृत से लिया महाप्रभु ने, ये प्रभुपाद जी ने। तो ये बता रहे हैं कि ख्याति किसकी है, वैष्णव की। तो कौन है वैष्णव? देखिए, वैष्णव की ख्याति अनंत भी होती है और अमर भी होती है। भागवत कैसे कैसे जो अलग अलग जगह से, सिर्फ इस कल्प से नहीं, दूसरे कल्पों से भी कथाएं दी हैं भागवत में। और पुराण पढ़ेंगे तो कितनी कल्पाएं। जिसका भी नाम भागवत में आ गया वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कल किसी ने प्रश्न पूछा कि कौरव तो अधर्मी थे, फिर क्यों वे स्वर्ग गए? मैं बोला, स्वर्ग जाना तो एक छोटा सा पाठ था, वो सब वैकुंठवासी हो गए भाई। जो भगवान के आदान प्रदान कर रहे, दुर्योधन भगवान का संबंधी था। ऐसे ही बना देंगे भगवान किसी को संबंधी? किसी के घर की बेटी ऐसे ही लेके आएंगे? और नाम है भागवत में। भागवत में जिसका भी नाम है वो अधर्मी और धर्म से परे है, वो शुद्ध भक्त है। नहीं तो भागवत में नाम कैसे आ गया? चाहे वो हिरण्यकशिपु हो, हिरण्याक्ष हो, अजामिल हो, कोई भी हो। तो हमको सिखाने के लिए ये होता है, भगवान की लीला है। और कोई शुद्ध हो गया ना, उसका पिछला देखना। कोई वैष्णव है, पीछे बहुत कुछ होगा, लेकिन शुद्ध हो गया, उसका पिछला हिसाब किताब निकालना सबसे बड़ी वैष्णव निंदा है और वैष्णव अपराध है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक में, 47 नंबर। संपत्तिर मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणी, राधा कृष्ण प्रेम यारा से बड़ा धनी। बोलते हैं कि संपत्ति गणों में धनवान कौन है? अलग अलग संपत्तियां होती हैं, किसी की ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, लेकिन सबसे धनवान कौन है? जिसके पास सर्वोच्च प्रॉपर्टी हो। तो राय ने उत्तर दिया, रामानंद राय ने, जो राधा तथा कृष्ण के प्रेम का सबसे बड़ा धनी है वही धनवान है। जो राधा कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर चुका है, और यही है युगल मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र। ये युगल मंत्र है ना, बहुत रेयर है ये मंत्र। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर ये 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न पूछते हैं, ये और सुंदर है प्रश्न। दुख मध्य कौन दुख हया गुरु तरा, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं देखी पारा। सब दुखों में सबसे बड़ा गुरुतर मतलब सबसे बड़ा दुख कौन सा है, पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। रामानंद राय बोलते हैं, कृष्ण भक्त विरह, कृष्ण के भक्त से विरह बिना दुख नहीं देखी पा रहा। ऐसा कोई दुख है ही नहीं संसार में। ये वैष्णव को कोई दुख है कहाँ? प्रभुपाद जी लीलामृत में आप पढ़ते हैं, प्रभुपाद को कितना संघर्ष करना पड़ा, दुख मिला। प्रभुपाद को कोई दुख नहीं है। अगर प्रभुपाद को भी दुख भुगतना पड़े तो फिर महाभागवत वैष्णव कैसे? ये सब हमको सिखाने के लिए कि कृष्ण के लिए कितना संघर्ष। वो दुख नहीं है, वो प्रेम है कृष्ण के लिए। जब गोपियों के लिए कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी वंशीवट पे, तब सब गोपियां भाग के आई रात को। एक को नहीं आने दिया था, बांध दिया था कमरे में, नहीं आने दिया। क्या हुआ? वो दुख को सह नहीं सकी और शरीर छोड़ दिया। ऐसे ही विरह होता है कृष्ण के भक्तों से। देखिए आज श्री रामानंद राय का हम तिरुभाव मना रहे हैं। हम तो नहीं समझ सकते उनके, हमारा तो कोई विरह है नहीं।
तो कह रहे हैं कि कोई दुख नहीं है, मेरी जानकारी में कृष्ण भक्त के विरह से बढ़कर कोई दूसरा दुख है ही नहीं। बृहद भागवत अमृत में कहा गया है, जीव के जीवन में जिन जिन वांछित वस्तुओं का अनुभव होता है उनमें से भगवत भक्तों की संगति सबसे बड़ी है। हमने जितना भी संग्रह किया है, चाहे लिविंग चाहे नॉन लिविंग, कितने भी हम रिश्तेदारों को, परिवारों को अपने हृदय में बसाया है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा कौन है? भगवत भक्तों की संगति सबसे बड़ी है। भक्त के क्षण भर का भी वियोग हमें सुखी अनुभव नहीं होने देता। विच्छेदेन क्षणम चात्र न सुखांश लभामहे। सुख का अंश भी नहीं मिलेगा अगर भक्तों से विरह है तो। एक्चुअली बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है जो भक्तों के विरह को अनुभव करता है। कोई भी व्यक्ति अगर भक्तों के विरह को अनुभव करता है तो वो बहुत भाग्यशाली है। वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में भक्ति कभी नहीं छोड़ेगा, भक्तों का संग नहीं छोड़ेगा। वो सिर्फ यही मांगेगा भगवान से कि मेरे को वैष्णव का संग दो, क्योंकि हमको बहुत लाभ मिलता है ना वैष्णव के संग का, इसीलिए हम नहीं पहचान पाते। वृंदावन में एक बार एक भक्त आया था, मायापुर में, सॉरी रशिया से। तो लड़का 27 साल का था और बचपन से, माँ बाप भक्त हैं, मतलब ये बचपन से जो है वो भक्त परिवार में ही जन्म हुआ है। रशियन था, 27 साल का, 2009 या 10 की बात। और मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का सेवा में था। ये भक्त आया तो बहुत रो रहा था। तो मैं बोला होगा, हम तो अपना जड़ बुद्धि से समझते हैं ना, इतना क्यों रो रहा है, क्या है। तो फिर मैंने भक्त से पूछा, इतना क्यों रो रहा है? बोले वो सिर्फ अभी महाराज से मिलने वाला है, वो संभाल नहीं पा रहा, इतना रोने लग गया। फिर भी हमको कहाँ कोई, हमको किसी वैष्णव से इतना प्रेम है कि हम रोने लग गए। तो मैंने ऐसा क्या हो गया? बोले प्रभु बचपन में महाराज की गोद में खेला है ये, लेकिन पिछले 4 सालों से समहाउ ये जहाँ पे रह रहा है महाराज से मिलना नहीं हुआ उसका। छोटा सा था, बचपन में महाराज की गोद में खेला, वो ऐसे 4 साल से मिला नहीं महाराज से। आज सिर्फ वो मिलने का बस अभी दरवाजे के अंदर जाना है उसको, रूम के अंदर, उसमें वो रोना चालू कर दिया। अंदर जाके क्या हुआ मैं गया नहीं था देखने। इसी तरह का एक श्लोक आता है भागवतम में, जब द्वारका की रानियां सिर्फ ये सोचती हैं कृष्ण के बारे में कि कृष्ण आएंगे हमें आलिंगन देंगे, उतने में ही उनका भाव जागरूक होगा, सिर्फ सोचने मात्र से कि होने वाला। देखोगे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होता है हमारे साथ, लेकिन हमारा भौतिक में होता है। आपका रिजल्ट आने वाला है, किसी ने बता दिया कि आपने स्टेट टॉप किया है, या फिर IIT में AIR1 ऑल इंडिया रैंकिंग 1 आपका आ गया है। अब आप खुद जाने चेक करना चाहते हो, जब रोल नंबर एंटर करते हो और एंटर मारते हो, खुलता है, तब तक रोंगटे खड़ा होना चालू किया ना, अनुभव किया है कि नहीं? अब आप कभी रैंक 1 आए नहीं तो कैसे अनुभव करेगा? लेकिन कुछ और जगह पे किया होगा ना, सबने किया है, ये सबको अनुभव होता है। लेकिन सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो वैष्णव के, हाँ, जो वैष्णव के विरह को समझ सके। वो कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमको मिल जाता है इसीलिए हम उतना उसका भाव नहीं करते। कभी भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया, कहीं चले गए, कोई वैष्णव नहीं, तब पता पड़ेगा। तब वो एक माला जप करने वाला छोड़िए, तब आपको कोई व्यक्ति मिल जाएगा जो बोलेगा हरे कृष्णा, आप हरे कृष्णा वाले हैं क्या? बस उतने में ही आपका पूरा सब कुछ आप उसके ऊपर दे दोगे, क्योंकि ये जानता है हरे कृष्णा वालों को। जैसे लोग विदेश में जाते हैं, अब आप विदेश में जाओगे,
आजकल तो अमेरिका में, कनाडा में बहुत इंडियन भरे हैं, हाँ? लेकिन ऐसा कोई देश में चले गए जहाँ पे भारतीय कम है, पता नहीं ऐसा कोई देश है भी कि नहीं, हाँ? तो वहाँ पे अगर कोई मिल जाए आपको अपने देश का और थोड़ा हिंदी बोल दे, अरे कैसा भाव आता है। ऐसा वैष्णव के लिए आना चाहिए। कई बार अपराध करने के कारण भगवान हमको उठाते हैं और संगति से दूर करते हैं। ये भी भगवान की कृपा है, क्योंकि वैष्णव का अपराध करते रहेंगे तो भगवान क्या करे, भगवान देखते इसको हटाना जरूरी नहीं तो और अपराध करेगा, तो हटा देते हैं। तो कुछ दिन तो उसको लगता है हाँ ठीक है, अभी कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ये तो मूड गौड़ी वैष्णव का है ही नहीं। गौड़ी वैष्णव तो संकीर्तन आंदोलन में रहते हैं ना, संग में कीर्तन करने वाले। ये अकेले रहने वाला जो है ना, फिर उसको कुछ शुरू में अच्छा लगता है, फिर बाद में धीरे धीरे या तो पूरा आउट हो जाएगा, या तो कृपा रही, साधना अच्छी रही तो उसको पता पड़ेगा कि मैंने क्या खोया है। दो इसका रिजल्ट हो सकता है, या तो पूरा आउट हो जाएगा, फिर कभी भगवान उसके ऊपर कृपा करेंगे, फिर से जोड़ेंगे आगे चल के, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में जुड़ेगा। तो इसीलिए इससे हमको बचना चाहिए। फिर कहते हैं अगला श्लोक 48 हो गया ना, 49। मुक्त मध्य कौन जीवा मुक्त करी मानी, कृष्ण प्रेम यारा सही मुक्त शिरोमणि। कि समस्त मुक्त पुरुषों में सबसे बड़ा मुक्त कौन है? तो कहते हैं कृष्ण प्रेम यार, जो कृष्ण प्रेम से युक्त है वही मुक्त शिरोमणि। कितना सुंदर शब्दों का प्रयोग होता है, मुक्त शिरोमणि। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेते हैं और उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जब महाप्रभु बॉम्बे में आए थे, हाँ? न्यासी शिरोमणि। सन्यासी ने न्यासी शिरोमणि, कि सन्यासियों में शिरोमणि है, तो यहीं पे शब्द यूज हुआ था। तो बड़ा सुंदर शब्दों का है। और फिर इसका प्रभुपा जी यहाँ पे लिखते हैं ना, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटीश्वर अपि महामुने। हे महामुनि, लाखों मुक्त पुरुषों तथा लाख सिद्ध पुरुषों में नारायण का भक्त अत्यंत दुर्लभ है। वह अत्यंत पूर्ण एवं शांत व्यक्ति होता है। शांत का ये मतलब नहीं सोचना चाहिए कि शांत है, कुछ कर ही नहीं रहा है, हाँ? नहीं, जो जोर जोर से कीर्तन में नाचता है, हाँ, और ऊपर ऊपर तक जाता है, नाचता है। महाप्रभु कितना जाते थे? 15-15 फीट। तो महाप्रभु शांत नहीं है क्या? हाँ? ये भाव, शांत मतलब क्या होता है? ये भाव निकल रहा है। शांत मतलब जैसे हम सुनते हैं ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल शांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ये शांत क्या है? बस बैठा रहता है, प्रसाद का, किसी से कुछ बोल नहीं रहा है, हाँ? इसको शांत नहीं बोलते। ये शांत नहीं है। यहाँ पे अगर फिर तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का कोई भी भक्त शांत नहीं है, हाँ? भगवान का कीर्तन में कोलाहल होता है। आप देख लो ग्वाल वालों को जैसा कोलाहल होता है, यहाँ पे भक्तों का अगर कीर्तन हो गया जोरदार से जमा, हाँ? हमको याद है परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जब भी आते और रिक्वेस्ट करते कभी कभी, महाराज आज कीर्तन हो जाए। महाराज अगर मूड में आ गए, बैठेंगे 7:30 बजे तक, 9:30 बजे तक 2-2 घंटा यहाँ पे संध्या में कीर्तन होगा गौर आरती के बाद, और सब भक्त नाचेंगे। पूरा कोलाहल होता है टेम्पल हॉल में, पब्लिक आती है। अब कितने सारे पुराने अगर वीडियो होंगे किसी को, पब्लिक जा रही है, उसकी क्या है ये, हाँ? और 2 घंटे तक भक्तों का उत्साह थकता नहीं, नाच रहे हैं नाच रहे हैं नाच रहे हैं। तो क्या ये अशांत है? नहीं। जब फेस्टिवल होता है, बहुत सारा महाप्रसाद यहाँ पे होता है और महाप्रसाद ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उसके बीच में इधर उधर कितना भी सिक्योरिटी रखो, थोड़ा थोड़ा निकल ही जाता है, तो वो अशांत है? नहीं। तो महाप्रसाद खा रहा है, अशांत कैसे है? हाँ, सबको कहीं ना कहीं हाथ मार ही डालता है कोई थोड़ा। तो ये तो कोलाहल है। ये तो भगवान खुद जब ग्वाल बालों के साथ जाते हैं तो करते हैं। जब भगवान रासलीला में गोपियों के साथ मिले तो सब क्या मौन व्रत रखे हुए थे? शांत का मतलब क्या होता है? शांत का मतलब होता है
भौतिक चीज़ों के प्रति इसका कोई रुचि नहीं है, भौतिक चीज़ों के अभाव में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, ये सब सेल्फिश हैं, ये सबकी सेल्फ डिजायर है, कुछ इनकी इच्छाएं हैं अपने लिए, ये भोगता हैं, ये भोगता बनना चाहते हैं, और जब वो नहीं मिलता है तो अशांत हो जाते हैं। मिलता है तो भी, मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो अशांत हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण भक्त को कुछ मिले या न मिले वो शांत रहता है। प्रभु जी मैं सेवा में चला गया, आप मेरे को सेवा में लगा दिए, जब तक मैं प्रसादम हॉल में पहुंचा वहां पे जो रबड़ी बट रहा था मेरे को मिला नहीं, किसी ने मेरा प्लेट भी नहीं बनाया, आप मेरे को सेवा में लगा दिए, ये अशांत है, क्योंकि अभी कृष्ण भक्त बना नहीं है ना। तो शांत का मतलब समझना, शांत का मतलब ये नहीं चुप बैठा है, यहाँ पे सब अपना अपना बुक लेके आओ और हम यहाँ पे बैठेंगे, मैं अपना पढ़ाई करूँगा, आप अपना अपना पढ़ाई करो। हम योगी नहीं हैं। एक भक्त गए थे बर्मा, म्यांमार, और बुद्धिस्ट लोग, लाखों लाखों बुद्धिस्ट साधु है, साधु पता नहीं अब साधु शब्द यूज़ करें क्या करें, साधु मतलब शुद्ध भक्त होता है। तो सब थे और 4-4 घंटा बस बैठ जाएंगे समाधि में, छोटे छोटे बच्चे बड़े। हाँ, एक भक्त बता रहा था 4-4 घंटा हिलते नहीं, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा, उसके बाद थोड़ा सांस लेंगे, थोड़ा पानी पियेंगे, फिर चालू हो जाएंगे। अब 50 लोग बैठे हैं एक रूम में और भक्त बोल रहे थे, देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ भी आवाज नहीं थी। इसीलिए तो पत्थर बनेंगे, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना। क्या फायदा ऐसी तपस्या करके भाई, हाँ? इससे अच्छा इधर आओ, कोलाहल कर दो पूरा कीर्तन में, कोई टेंशन नहीं है। ये वैष्णव है, इनके लिए तो भगवान नाचने आ जाएंगे स्वयं, और किया भी ना, भगवान कीर्तन करते हैं इनके लिए। हम तो नहीं देख सकते, शुद्ध भक्त जब कीर्तन करते हैं वही देख सकते हैं कि भगवान कीर्तन कर रहे हैं। तो ये कोलाहल है। आज भी हमारे संस्था के जो वरिष्ठ भक्त हैं, गुरु हैं, सन्यासी हैं, और भी बड़े भक्त जो हैं सब, देखिए कीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन करो। उनको कीर्तन में इतना जोर से और मृदंग लाओ और करताल लाओ, बजाओ। तो ये सब अशांत है क्या? ये चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन है। तो अशांत और शांत का भेद समझना चाहिए। फिर कहते हैं, गाना मध्य कौन गाना जीवेरा निज धर्म, राधा कृष्णेरा प्रेम केली एक गीतेरा मम। बोलते हैं गान में अलग अलग गाने होते हैं, है ना, अलग अलग गाने होते हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, और कौन सा वुड होता है। हाँ, ये सब पेड़ बनने वाले हैं ना, सब वुड में जाते हैं लोग। तो ये सब भी गाने होते हैं। इन सब में श्रेष्ठ कौन सा? इन सब में नहीं, टोटल सृष्टि में और भी कौन सा श्रेष्ठ है? राधा कृष्णेरा प्रेम केली, यही गीतेरा मर्म। कि जो राधा कृष्ण के कीर्तन है वो, उसमें भी हरे कृष्ण ही आया, और भी हैं लेकिन हरे कृष्ण सर्वश्रेष्ठ। फिर कहते हैं, याद रखिए कितने क्वेश्चन हो गए, थोड़े से और बचे हैं। श्रेयो मध्य कौन श्रेय जीवे रहा या सारा, कृष्ण भक्ति संग, कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं आ रहा। सबसे शुभ क्या है? कहते हैं, समस्त शुभ तथा लाभप्रद कार्यों में से जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? रामानंद राय उत्तर देते हैं, एकमात्र शुभ कार्य है भक्तों की संगति, कृष्ण भक्तों की संगति। देखिए दुख कौन सा था? कृष्ण भक्तों का विरह। शुभ क्या है? कृष्ण भक्तों की संगति। नाम किसका होता है? कृष्ण भक्तों का। ज्यादातर आंसर क्या है? कृष्ण भक्त। एग्जाम में आंख बंद करके आया, जहां पे कृष्ण भक्त दिखे टिक करते जाओ, मार्क्स मिल जाएगा। आंसर कृष्ण भी होगा तो भी कृष्ण भक्त चलेगा। हाँ, क्योंकि भगवान ने स्पेशली, हम गौड़ी वैष्णव जो हैं, गौड़ी वैष्णव सिद्धांत में आप देखेंगे भक्तों की महिमा ज़्यादा है भगवान से, भक्तों की पोजीशन ज़्यादा ऊपर है। कि गौड़ी वैष्णव में ही डिफरेंस है, बाकी कहीं नहीं देखोगे कि भगवान से ऊपर भी भक्तों को रख दिया।
आप ब्रज में चले जाओ, देखो यशोदा माता, गोपियाँ नंद बाबा का चप्पल लेके आ रहे हैं। वैकुंठ में नहीं होगा ऐसा। वैकुंठ में नहीं देखोगे लक्ष्मी जी का साड़ी पकड़ लिए नारायण ने, कैसे लगेगा सोचो, न्यूज़ में आ जाएगा, हेडलाइन बन जाएगा। हाँ, पिचकारी लेके होली खेल रहे हैं, इसे गोलोक। इसीलिए तो कृष्ण लीला को समझना इतना सरल नहीं है, और सब लोग विचित्र, सब लोग भ्रमित हो जाते हैं और उल्टा अपराध कर बैठते हैं। कृष्ण भक्ति, कृष्ण लीलाओं को समझना इतना सरल नहीं है। तो वहीं पे उसी धाम में, गोलोक धाम में, भक्तों का पोजीशन ऊंचा है। हमने उस दिन कहा था ना, रस और तत्व दो चीजें होती हैं। तत्व में कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, रस में श्रीमती राधा रानी श्रेष्ठ है, वो स्वामिनी है। कृष्ण की भक्त है ना, वो सर्वश्रेष्ठ। फिर कहते हैं आगे, कहारा स्मरण जीव करीबे अनुक्षण, कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण। किस चीज का हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए? तो कहते हैं कृष्ण नाम का, गुण का, लीला का, ये प्रधान स्मरण है। कृष्ण नाम, गुण और लीला का स्मरण करना चाहिए। ये छोटे छोटे परपट्स हैं, उसमें देखो प्रभुपाद ने वैष्णव वाले में कितना बड़ा परपट लिखा था। फिर कहते हैं, ध्येय मध्य जीवेरा कर्तव्य कौन ध्यान, राधा कृष्ण पादाम्बुजा ध्यान प्रधान। ध्यान में सबसे बड़ा ध्यान कौन सा है? कहते हैं राधा कृष्ण के, श्री श्री राधा रास बिहारी के चरण कमलों का स्मरण सबसे बड़ा ध्यान है, वही ध्यान करना चाहिए। जब दर्शन लेते हैं तो राधा रानी के चरण तो ऐसे ढके रहते हैं। हाँ, श्रीमती राधा रानी का एक नाम है लज्जेश्वरी, लज्जा करने में वो ईश्वरी है, लज्जेश्वरी नाम है। वो नहीं सबको दर्शन देती है, ऐसे दर्शन नहीं मिलता है। हमारे भाग्य को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने क्या किया है। आज कम से कम श्रीमती राधा रानी का मुख देखने को मिल रहा है, ये कुछ साधारण नहीं। तो नहीं मिलता है उनका दर्शन। गोलोक में भी सबको नहीं मिलता है पूरा दर्शन। कृष्ण को तरसना पड़ता है, हमारे गोस्वामी लोग बताते हैं, कृष्ण को भी तरसना पड़ता है श्रीमती राधा रानी को। लेकिन कृष्ण बोलते हैं मेरा दर्शन लो, मेरे चरणों का दर्शन लो। तो कम से कम कृष्ण के चरणों का मेडिटेट वहीं पे हमारा होना चाहिए। आप ध्यान से देखेंगे ना, दर्शन लेते समय सिर्फ कृष्ण के चरणों को देखो, मत भागो क्या ड्रेस पहना है वो सब, रुको अभी, सिर्फ चरणों पे। भगवान कपिल देव बताते पहले चरणों पे ध्यान करो और सिर्फ देखते रहो, और फिर उन चरणों की महिमा को याद करो। वेदांत देशिका आचार्य हैं, वो जब गए थे श्रीरंगम तो सोचे भगवान का दर्शन लूंगा, भगवान का दर्शन ले नहीं पाए। वो भगवान के चरणों का भी दर्शन नहीं ले पाए। भगवान के चरणों के पास जो जैसे पादुका है, यहाँ पे भी आप देखेंगे गौर नेता है, सभी विग्रह का पादुका होता है, वो पादुका को देखते रह गए और 1000 श्लोक उन्होंने रचना कर दिया। अब बहुत सुंदर उसमें बताते हैं, उसी में बोलते हैं कि वो रामायण का वर्णन आता है उसी में, कि भगवान राम से एक बार, भगवान राम के जब नारायण है भगवान वैकुंठ में, उनके 4 तरफ वेद रहते हैं चरणों के पास। वो वेद पूछ रहे हैं प्रभु अभी आप जा रहे हो राम लीला करने, हमारा क्या होगा? बोले तुम लोग रामायण बन के आओगे। तो वेदांत देशिका ने पूरा 1000 श्लोक लिख दिया, सिर्फ पादुका पे, चरणों पे भी नहीं पहुंचे। तो हमको तो इतना नहीं ज्ञान है, तो थोड़ा बहुत तो सुना है भगवान के चरणों के बारे में, उसको याद करो और मेडिटेट करो, बस देखते रहो जैसा साधु देखता है, ऐसा देखते रहने का। और आपको अपने आप वो शुद्धिकरण होगा, हृदय का आसक्त हो जाओगे भगवान के चरणों से। देखना चाहिए स्पेसिफिकली चरणों को। फिर कहते हैं सर्वत्यागी जीवेरा कर्तव्य कहाँ वास, व्रज भूमि वृंदावन यहाँ लीला रस,
सब जगह में से सबसे अच्छी जगह कौन सी है? व्रजभूमि वृंदावन धाम, जहां पे आप सभी अभी बैठे हैं, ये भी वृंदावन है ना। प्रभुपाद जी क्या कहे, मेरे सारे मंदिर वृंदावन धाम है। उद्धव जी का उदाहरण देते हैं। उद्धव जी बोलते हैं मेरे को ब्रज में धाम वास दे दो, प्रभु मेरे को ब्रज में वास दे दो। कितने बड़े बड़े भक्तों ने ब्रज में वास मांगा है, ब्रह्मा जी, शिव जी, उद्धव, लक्ष्मी जी, ये सब ब्रज में वास मांग रही हैं। फिर कहते हैं श्रवण मध्य जीवेरा, कौन श्रेष्ठ श्रवण, राधा कृष्ण प्रेम केली कर्ण रसायन। कितना सुंदर, एक लाइन में क्वेश्चन, एक लाइन में आंसर, ऐसा ही होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर। इसीलिए ये क्या है, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। एक छोटा छोटा है ना, पूरा पोथी नहीं लिख रहे हैं, लेकिन उसी में सब कुछ आ गया। बोलते हैं कि सबसे श्रवण मध्य जीवरा, सभी श्रवण करने योग्य वस्तुओं में श्रेष्ठ क्या है? राधा कृष्ण प्रेम केली, ये सबसे श्रेष्ठ है। फिर कहते हैं उपासेर मध्य कौन, उपास्य प्रधान, श्रेष्ठ उपास्य युगल, राधा कृष्ण नाम। उपासना करने में सबसे श्रेष्ठ किसकी उपासना है? राधा कृष्ण नाम की उपासना है। श्रेष्ठ उपास्य युगल राधा कृष्ण नाम, हरे कृष्ण महामंत्र की उपासना है। प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रधान पूजा योग्य वस्तु राधा कृष्ण का नाम हरे कृष्ण मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। इस्कॉन में बहुत भक्त हैं जो डीटीज नहीं रखते, जो हरे कृष्ण महामंत्रों को बड़े सुंदर लिखा के, एम्बॉसिंग करा के, गोल्ड लीफिंग करा के और रखते हैं, वही उसी का पूजा करते हैं, उसी को भोग लगाते हैं। वही है राधा कृष्ण और हरे कृष्ण में कोई भेद नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं। अभिन्नत्व नाम नामिनो, हमारा भी उतना भाव नहीं है। यहाँ पे तो डायरेक्ट बोल दिया सबसे बड़ी उपासना किसकी है? राधा कृष्ण नाम की। प्रभुपाद जी भागवतम से कोट करते कहते हैं इस भौतिक जगत में जीव का एकमात्र कार्य भक्ति योग के मार्ग को स्वीकार करना तथा भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना। मुक्ति भुक्ति वांछे यही, कहाँ दुहार गति, स्थावर देह देव देह याछे अवस्थिति। अब पूछ रहे हैं, अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, जो मुक्ति है, जो मुक्ति चाहते हैं, भुक्ति चाहते हैं, इनको कहाँ गति मिलेगी? तो बोलते हैं स्थावर देह देव देह याचे अवस्थिति। जो मुक्ति चाहता है, जो मोक्ष चाहता है, भगवान में विलीन होना चाहता है, वो मुक्ति, उसको क्या शरीर मिलेगा? वृक्ष का शरीर मिलेगा। इसी में प्रभुपाद जी समझाते हैं। हाँ, और फिर बोल देते हैं प्रभुपाद जी बुद्धिस्ट लोग को तो पत्थर जैसा शरीर मिलेगा। हाँ, शून्यवादी को तो, और भुक्ति को क्या मिलेगा? देवताओं का शरीर मिलेगा। अरे भुक्ति वाले को ज्यादा मिल रहा है। मुक्ति वाला जो है वो पेड़ बन गया और भुक्ति वाला देवताओं के पास जा रहा है, वापस आएगा, वो भी वापस आएगा। तो दोनों का ही कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। रामानंद राय ने उत्तर दिया, जो लोग भगवान के अस्तित्व में समा जाने की चेष्टा करते हैं उन्हें वृक्ष के समान शरीर धारण करना होगा, और जो लोग इंद्रिय तृप्ति में अधिक आसक्त हैं उन्हें देवताओं का शरीर मिलेगा। वाह, देख लो आपको क्या चाहिए, देवता का शरीर चाहिए ना पेड़ बनना है? सोच समझ के बोलना, भगवान सुन लेंगे। तो ये इन दोनों के बीच का और सुंदर इसका भी परपट है। फिर कहते हैं अरसज्ञ काकचु से ज्ञान निम्ब फले, रसज्ञ को केला कह प्रेमार मुकुले। अब रामानंद राय कहते हैं, अब क्वेश्चन आंसर हो गया। अब रामानंद राय कहते हैं कि अरस्यज्ञ काकचु से ज्ञान निम्ब फले, सभी दिव्य रसों से रहित व्यक्ति, अरस है ना, इसको अरस बोलते हैं, तो उसमें कोई रस ही नहीं है। उनको कौन, वैसे फल कैसे होते हैं? निम्ब फले,
नींबू का फल, और उसमें भी जाके कौवा जाके चोंच मारेगा, उसमें से जूस निकालेगा। जो ज्ञान रूपी नींबा है ना, मतलब नीम, नींबू ने नीम, जो ज्ञान रूपी नींब वृक्ष के कटु फलों का रस चूसते हैं, लेकिन जो रसज्ञ होते हैं वो कोयल के समान होते हैं, कट्टू के समान। रसज्ञ कोय किल खाए प्रेमा रमुकुले, जब कि रसज्ञ व्यक्ति उन कोयलों के तुल्य है, तो भगवत प्रेम रूपी आम्र वृक्ष की मंजरियों को मीठा मीठा वर्णन करते हैं। अब आगे दार्शनिक, अब आगे बोलते, अब आगे शुष्क दार्शनिक का आस्वादन करते हैं, किंतु भक्तगण नित्य पान करते, अतएव वे रामानंद राय को स्वप्न में भी हम नकल करेंगे तो पतन हो जाएगा, क्योंकि रामानंद राय जगन्नाथ नाटक वल्लभ, जो जगन्नाथ नाटक पर तो देवदासियों को रामानंद राय नहला रहे हैं, मसाज कर रहे हैं कन्याओं को, और तेल लगा। महाप्रभु देखिए क्या कहते हैं, बोलते हैं अगर लकड़ी की कठपुतली भी साड़ी पहना दो, लेकिन रामानंद राय कोई करना भी, सपने में भी नहीं सोचना, पतन हो जाए काम। अलग अलग शिक्षा दी, तो रामानंद राय के द्वारा यही दिखाते हैं। इंद्र तृप्ति को तो थोड़ा सा आशीर्वाद दे दें कि हम भी ये इंद्र तृप्ति पे, इंद्र तृप्ति बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, कोई भाव नहीं, अपैथी को क्या बोलते हैं, उदासीन हो जाए हम। मतलब इंद्र तृप्ति का ऑब्जेक्ट है भी, हमको न आसक्ति है न हमको द्वेष है, दोनों ही नुकसानदायक है, तो है, हमको क्या करना है। वो क्या होता है, theoretical में हम लोग कैसे तो इनर्ट, कैसे इनर्ट हो जाए हम, हमारा चेतना सारी भौतिक वस्तुओं से इनर्ट हो जाए और सारी आध्यात्मिक वस्तुओं से अलर्ट हो जाए। ठीक है, श्री रामानंद राय की, श्री रामानंद राय तिरुभाव महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।